चलिए नाउ लेट डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेट। हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट की। और इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है? व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट? इट इज ए डिवाइस, it is a device which shows magnetic effect। क्या शो करेगा? ये मैग्नेटिक इफेक्ट शो करेगा, मैग्नेटिक इफेक्ट until the current pass through it। कहने का मतलब है बच्चों, ये एक ऐसा डिवाइस है जो मैग्नेट की तरह काम करेगा। कब तक काम करेगा? जब तक इसके अंदर क्या पास किया जाए, करंट पास किया जाए। क्या इतनी बात समझ में आ गई? हाँ या ना? ओके बच्चों, इसके लिए देखो बच्चों, मैं इलेक्ट्रोमैग्नेट आपके लिए ड्रॉ कर रहा हूं, है ना। हमारे पास एक आयरन रोड है, वी हैव ए आयरन रोड। ठीक है, क्या है हमारे पास? एक आयरन की रोड है। जैसे हमने सोलिनॉइड बनाया था वैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाएंगे, बट सोलिनॉइड के अंदर इंसुलेटर का यूज करते थे, हम यहाँ पर एक कंडक्टर का यूज करेंगे। और इस कंडक्टर के अक्रॉस हम क्या कर देंगे? एक वायर को लपेट देंगे। हमने क्या किया? एक वायर को हमने लपेट दिया। इज इट क्लियर? ये हमने वायर को लपेटा और लपेट कर इसको हमने कनेक्ट कर दिया विद द बैटरी। और छोटी मोटी बैटरी नहीं बच्चों, अच्छी खासी हाई वोल्टेज की बैटरी। इज इट क्लियर? क्या इतनी बात समझ में आई? हमने इसको कनेक्ट कर दिया विद द हाई वोल्टेज बैटरी, जिसमें इस तरफ है प्लस और इस तरफ है माइनस, है ना। तो जिधर प्लस है उधर मान लो नॉर्थ पोल और जिधर माइनस है उधर मान लो साउथ पोल। क्या इतनी बातें समझ में आ गई? जल्दी से हाथ उठा के बताओ। वी आर मेकिंग अ इलेक्ट्रोमैग्नेट। और बच्चों यहां पर रहेगी एक की। जब तक की ऑन रहेगी तब तक ये इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। जैसे ही की को ऑफ कर देंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट बंद हो जाएगी। ठीक है, जब तक इस सर्किट में करंट रहेगा ये इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करेगी। किस काम आती है ये इलेक्ट्रोमैग्नेट? ध्यान से सुनो, आप लोग आज यूट्यूब पे देख भी सकते हो। देखिए हमारे पास है ना बहुत ज्यादा गार्बेज है, कूड़ा कचरा है, और कई बार उस गार्बेज के अंदर बहुत ज्यादा आयरन के मटेरियल्स आ जाते हैं। जैसे आयरन की रोड, आयरन का कोई पतरा, आयरन के पाइप्स, वायर्स, है ना, बहुत कुछ आयरन का इसके अंदर है। तो हम क्या करते हैं, एक क्रेन के अंदर एक बड़ी सी आयरन की प्लेट लेते हैं, बड़ी सी आयरन की प्लेट, और उसके करंट पास करते हैं। और करंट पास करने पर वो क्या बन जाती है बच्चों? इट कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रोमैग्नेट, है ना। और वो इलेक्ट्रोमैग्नेट इन सभी आयरन पीसीस को इकट्ठा कर लेगी और चिपका लेगी अपने ऊपर, गार्बेज में से निकाल देगी, और फिर उसको हम किसी अच्छी सी जगह पे प्लेस कर देंगे। क्योंकि लोहा ज्यादा महंगा है एज कंपेयर टू गार्बेज, तो इस तरह से डंप किया हुआ आयरन हम यहाँ से कलेक्ट कर लेते हैं, उसको रिसाइकल करके उसकी कुछ कुछ नई नई चीजें बना लेते हैं। क्या इतनी बातें समझ में आ गई? जल्दी से हाथ उठा के बताओ। आप लोगों को जो मैंने साइंस प्रोजेक्ट दे रखा है, आप इलेक्ट्रोमैग्नेट्स एज ए साइंस प्रोजेक्ट बना सकते हो, बट उसके लिए याद रहे आप सेल का यूज करेंगे। आप ऐसा मत करना कि किसी आयरन की रोड को ऐसे ऐसे से गोल गोल घुमाया और सीधा तार को सर्किट में लगा दिया। शॉर्ट सर्किट हो जाएगा बेटा, घर के सारे अप्लायंसेस जल जाएंगे। आप उसके अक्रॉस सेल लगा सकते हैं, और सेल कैसे लगाना है ये भी आप एक बार यूट्यूब से जरूर देख लें। समझ रहे हो? मैं आप लोगों को फिगर दिखा सकता हूं। देखिए फिगर, नुकसान मत कर देना भाई घर पे। हाँ, आप लोगों को दिख रहा है आयरन नेल के अक्रॉस कैसे वायर लगाई गई है। आप लोग आप चाहो तो स्क्रीनशॉट यूज कर सकते हो। देखो यहाँ पे क्या इतनी बात आपको समझ में आई? जल्दी से हाथ उठा के बताओ। गुड। सो बच्चों दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेट, जो होम बेस्ड है, जिसको घर पे हम बना सकते हैं। ठीक है बेटा, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी।
कोई दिक्कत आए भी तो आज की वीडियो आपको YouTube पे मिल जाएगी, आप लोग वहां से देख सकते हैं, मैं लिंक आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज फोर्स ऑन ए कंडक्टर कैरिंग करंट इन अ मैग्नेटिक फील्ड। इसको समझो और फिर हम मोटर की तरफ धीरे धीरे जा रहे हैं। ध्यान से सुनो, हम जा रहे हैं धीरे धीरे मोटर की तरफ। तो क्या है इसका मतलब? चलिए, तो अब हम अगला जो टॉपिक देख रहे हैं वो है फोर्स ऑन ए कंडक्टर, फोर्स ऑन ए कंडक्टर कैरिंग करंट, carrying current placed in magnetic field। ठीक है, क्या है? किसी मैग्नेटिक फील्ड में इसको रखा हुआ है। किसको? किसको रखा हुआ है? हमने कंडक्टर को रखा हुआ है। कुछ बच्चे हैं जो बिना काम में रिस्पॉन्स दे रहे हैं, काइंडली ना दे, वरना लाइफ टाइम क्लास नहीं ले पाएंगे। ठीक है, हाँ जी। तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने किसको रखा है? एक कंडक्टर को रखा है। चलो पहले मैग्नेटिक फील्ड बना लेते हैं भाई साहब। देखो, ये मेरे पास कंडक्टर है, दिस इज ए कंडक्टर। ठीक है बच्चों, और हम मान लेते हैं इस कंडक्टर में से करंट जा रहा है आई करंट जा रहा है। इज इट क्लियर? तो आई करंट ऐसे जा रहा है और इस कंडक्टर को हमने रखा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। कहने का मतलब है इधर नॉर्थ पोल है किसी बड़ी सी मैग्नेट का और इधर साउथ पोल है किसी बड़ी सी मैग्नेट का। इज इट क्लियर? तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? नॉर्थ टू साउथ। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी? नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ। और साथ में क्या आ रहा है बच्चों? यहाँ पे करंट आ रहा है ना? तो इसको थोड़ा सा लाइन रिप्रेजेंटेशन से समझा देता हूं। करंट किधर जा रहा है? इधर। मैग्नेटिक फील्ड किधर आ रही है? इधर। क्या इतनी बात समझ में आई? मैग्नेटिक फील्ड आ रही है इधर। तो प्यारे बच्चों, इस कंडक्टर पे, इस वायर पे एक फोर्स लगेगा। वो फोर्स इसको घुमाने की कोशिश करेगा या फिर इसको रोटेट करने की कोशिश करेगा। क्या इतनी बात समझ में आई? हाथ उठा के बताइए जल्दी से, क्या इतनी बात समझ में आई? अगर किसी कंडक्टर को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो मैग्नेटिक फील्ड उस कंडक्टर पे फोर्स लगाएगी। ठीक है, तो ये फोर्स कितना लगेगा ये तो हम 12th क्लास में देखते हैं, लेकिन ये फोर्स लगेगा कैसे ये हम देखेंगे 10th क्लास में। मतलब कि किस डायरेक्शन में लगेगा इसके बारे में आज हम सीखेंगे बहुत ही अच्छे से। ठीक है, तो सीखते हुए चलो। कहने का मतलब है, देखो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो कितना फोर्स लगेगा दैट इज मैग्नीट्यूड। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या होगी ये हमारे सिलेबस में है। तो हम निकालना सीखेंगे कि किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उस कंडक्टर पे। तो ध्यान से समझते हुए चलो बच्चों। ठीक है बच्चों, समझाऊं? जल्दी से हाथ उठाइए। ओके जी, तो समझने की कोशिश करना। प्यारे बच्चों, लेट सपोज हमारा कंडक्टर ये है और इस कंडक्टर के अंदर इस डायरेक्शन में हमारे पास करंट जा रहा है। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड जो थी वो नीचे की तरफ थी, जिसको मैं एक बार बी से शो कर देता हूं। ये मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल होता है। अब बच्चों देखो ध्यान से, यहां पर आपको स्ट्रेच करना है आपका लेफ्ट हैंड। मैं किस हैंड की बात कर रहा हूं? यू हैव टू स्ट्रेच योर लेफ्ट हैंड। जल्दी से सब लोग अपना लेफ्ट हैंड स्ट्रेच करो, और स्ट्रेच करने से पहले रिस्पॉन्स दो मुझे कि हाँ सर हम कर रहे हैं। और देखो किस प्रकार से स्ट्रेच करना है, देख लो मेरे आप स्क्रीन पर। मैं आपको बड़ी स्क्रीन पे दिखा देता हूं।
आपको दिख रहा है मेरा हाथ, दिस इज माय लेफ्ट हैंड, है ना। आपको इस प्रकार से स्ट्रेच करना है कि तीनों उंगलियां एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। इज इट क्लियर? थंब, फोर फिंगर, मिडल फिंगर, इनको ऐसे स्ट्रेच करना है कि तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गया? जल्दी से हाथ उठा के बताओ, हाँ सर ये इतना तो हमने स्ट्रेच कर लिया, ठीक है ना। अब देखो बेटा, अब आते हैं वापस हमारे बैक टू स्क्रीन जो हम कर रहे थे। अब ध्यान से देखिए, हमारे जो ये उंगलियां हैं इन पर ध्यान से सुनो, आप पेन से लिख लेना। अभी जो थंब है, थंब उस पे लिख लो एफ, थंब पे लिख लीजिए एफ, एफ माने फोर्स। लिख लिया? हाथ उठाओ, जल्दी से हाथ उठाओ, वेरी गुड वेरी गुड। इसके बाद जो फोर फिंगर है, दिस फिंगर, दिस नोन एज फोर फिंगर, इस फोर फिंगर पे लिख लीजिए आई, दैट इज करंट, आई। सॉरी, थोड़ा सा उल्टा हो गया। फोर फिंगर पे लिख लीजिए एम, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड। फोर फिंगर पे लिख लीजिए मैग्नेटिक फील्ड, आई नहीं, आई का एम बना दो बच्चों। हो गया? और मिडल फिंगर, ये जो फिंगर है इस फिंगर पे आप लिख लीजिए सी, दैट इज चाइल्ड, यानी कि करंट, है ना। जल्दी से बताओ, क्या ये तीनों चीजें आपने लिख ली? छोटा छोटा सिंबल बना लेना और ऐसा बनाना कि बाद में तुम साफ भी कर सको। जल्दी से बताओ, इतना हो गया? ठीक है, कोई चीज ना समझ में है मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, मेरा व्हाट्सएप मेरे सामने खुला हुआ है, ठीक है, आई चेक इट। ओके गाइस, तो देखिए हम लोगों ने स्ट्रेच कर रखी है फिंगर्स को, और अब हम बात करेंगे डायरेक्शन की। तो ध्यान से सुनना, अब क्या करो, करंट की डायरेक्शन में मिडिल फिंगर को ले जाओ। स्क्रीन पर आपको जिस तरफ करंट दिख रहा है, मैं देखिए अपनी मिडिल फिंगर को ले गया, किधर ले गया मैं मिडिल फिंगर को? मिडिल फिंगर को ले गया मैं करंट की डायरेक्शन में, इधर, ठीक है। अब इसके बाद सर मैग्नेटिक फील्ड तो नीचे की तरफ है, ये वाली जो उंगली है ये वाली, ये मैग्नेटिक फील्ड को शो करती है, तो मैं क्या करूंगा, इसको नीचे की तरफ लेके आऊंगा। ये देखो, ये चली गई नीचे की तरफ, चली गई, हाँ या ना। इसको तुम कैसे भी कर सकते थे, तुम इसको ऐसे भी कर सकते थे, इसको तुम घुमा के ऐसे भी कर सकते थे कि ये हो गई नीचे की तरफ, ठीक है, ये हो गई नीचे की तरफ। ध्यान से देखो, ये मेरी उंगली हो गई मैग्नेटिक फील्ड के नीचे की तरफ, ये मेरा करंट हो गया इधर। तो जो थंब है वो देखो तुम्हारे मुंह की तरफ जाएगा। जल्दी से बताओ सर, समझ में नहीं आया कैसे करें? बिल्कुल सिंपल है, पहले आप क्या करोगे, इस उंगली को, इस उंगली को करंट की डायरेक्शन में लेके जाओगे, फिर फोर फिंगर को रोटेट करके किधर लेके आओगे, नीचे की तरफ। ये देखो नीचे आ गई, तो अंगूठा किधर आया, मेरे थोबड़े की तरफ। तो मतलब इस कंडक्टर पे फोर्स किधर लग रहा है, ऐसे बाहर की तरफ, ये लग रहा है फोर्स। जल्दी से हाथ उठा के बताओ, क्या इतनी बात समझ में आई? शाबाश, ठीक है। अगर इसको बच्चों उल्टा कर दें, उल्टा कैसे करें? अगर मान लो हमारे पास ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अंदर इधर जा रहा है करंट, और मैग्नेटिक फील्ड अभी भी नीचे है, तो तुम खुद देखो कि किधर लगेगा फोर्स। तो जब मैं इनको स्ट्रेच करूंगा तो इस बार फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, दैट इज दिस। पहले इस डायरेक्शन में लग रहा था स्क्रीन से बाहर की तरफ आते हुए, इस बार स्क्रीन के अंदर की तरफ लगेगा, ठीक है। तो ये कौन सी फिंगर थी? दिस इज फोर फिंगर, दिस इज मिडल फिंगर, एंड दिस इज थंब, है ना। तो लेफ्ट हैंड रूल है, और ये कौन सा रूल, कौन सा हाथ है, ये लेफ्ट हैंड है। तो बच्चों ये फोर्स की डायरेक्शन दी किसने? जिस लॉ का नाम हम अब देखने वाले हैं उनका नाम है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो यहां पर हेडिंग डालेंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल।
जल्दी से एक बार हाथ उठा के बताओ कितने बच्चों को ये रूल एक बार समझ में आ गया, सो डैट कि मैं इसको डिक्टेट करूं और आप लोगों को और भी अच्छे से समझ में आए। तो क्या होता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल? अकॉर्डिंग टू दिस रूल, according to this rule, if we stretch the thumb, forefinger and middle finger such that they are perpendicular to each other, then forefinger represents the magnetic field, thumb represents the force। वैसे थंब से पहले मिडिल फिंगर की बात कर लेते हैं। मिडिल फिंगर रिप्रेजेंट द करंट, ठीक है, एंड थंब रिप्रेजेंट, अल्टीमेटली द थंब रिप्रेजेंट द फोर्स ऑन कंडक्टर। जल्दी से एक बार हाथ उठा के बताओ बच्चों, किस किस को इतनी बात समझ में आ गई? जल्दी से, शाबाश। ठीक है, अब मैं आपके सामने ना स्क्रीन लेके आ रहा हूं, आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना और इसको नोट डाउन कर लेना। हाँ जी बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगा। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। जल्दी से बताइए, हो गया? हाँ जी प्यारे बच्चों, हाथ उठाओ, जल्दी से, हो गया क्या? गुड। जल्दी से एक बार और हाथ उठा के बताइए, किस किस को समझ में आ रहा है अच्छे से? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के बाद अब इसकी बच्चों वैसे इंडक्शन अभी आएगा नहीं, मैं इंडक्शन को बाद में कराएगा। हम पहले करेंगे मोटर, फिर करेंगे फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, फिर करेंगे इंडक्शन, और फिर करेंगे हमारे पास जो चीज है दैट इज बाकी जो चीजें बचती हैं। पहले हम इसकी एप्लीकेशन एक करेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रिक मोटर। इज इट क्लियर? ठीक है, तो आज है ना 2-3 बातें मैं इलेक्ट्रिक मोटर की बता देता हूं, और फिर कल उसकी कंस्ट्रक्शन और उसकी सारी बातें हम कल देखेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक मोटर है क्या? व्हाट इज इलेक्ट्रिक मोटर? देखो बेटा, इलेक्ट्रिक जो मोटर है वो तुम्हारे घरों में कई अप्लायंसेस हैं उनमें लगी हुई है। जैसे कि आपके जो पानी भरने वाली जो मोटर है, जिससे आप पानी भरते हैं, टंकी तक ऊपर पहुंचाते हैं, या पंखा जो चल रहा है उसके अंदर आप लगा लीजिए। तो ऐसे ना जाने कितने डिवाइस हैं जिसमें मोटर लगी हुई है। और ये जो इलेक्ट्रिक मोटर है ये करती क्या है? लिख लो, इट इज ए डिवाइस which converts electrical energy into मैकेनिकल एनर्जी। ये एक ऐसा डिवाइस है बच्चों जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अच्छा बच्चों, मैंने एसक्यूपी भेजा था और साथ ही साथ कुछ बातें और बतानी थी। सीबीएसई ने जो अभी लेटेस्ट पैटर्न डाला है उसके अनुसार आपके जो एग्जाम्स होंगे वो सब्जेक्टिव होंगे। ठीक है ना? हाथ उठाओ, आपको ये इंफॉर्मेशन पता लग गई? गुड।
सब्जेक्टिव होंगे तो सब्जेक्टिव का मतलब है इस बार हमें हमारे कंटेंट पे भी काम करना पड़ेगा। कंटेंट का मतलब क्या है, हमें डायग्राम अच्छे से आने चाहिए, हमें जो लिखना है वो अच्छे से आना चाहिए। पिछले 1 साल से हम ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पे लगे रहते थे, तो बच्चों की लिखने की जो आदत थी वो छूट गई थी। अब अपने नोट्स बनाना प्रॉपरली स्टार्ट कर दो, ताकि हम जो है अच्छे से लिख सके आंसर्स को। सब्जेक्टिव पेपरों में नंबर लेना आसान है एज कंपेयर टू ऑब्जेक्टिव पेपर, ठीक है। मैंने इसका कारण बता रखा है, क्योंकि वहां पर पॉसिबिलिटी रहती है 1/2 की, और ऑब्जेक्टिव में पॉसिबिलिटी सही आंसर की होती है 1/4। ठीक है, इज इट क्लियर? जल्दी से हाथ उठाओ। ओके बच्चों, तो मैं अब बात कर रहा था इलेक्ट्रिक मोटर की। सो इट इज ए डिवाइस which converts electrical energy into mechanical energy। ठीक है, तो कैसा होता है ये इलेक्ट्रिक मोटर? तो कल की क्लास में हम देखेंगे कंस्ट्रक्शन, कल नहीं सॉरी परसों की क्लास में हम देखेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। इज इट क्लियर? ठीक है, ओके बच्चों, तो आज की जो वीडियो है वो अभी आपको थोड़ी देर में यूट्यूब पे मिल जाएगी, प्लीज चेक इट आउट और आप उसको देखिए, सीखिए। कल हम आगे बढ़ेंगे केमिस्ट्री के अंदर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के साथ। ठीक है बच्चों, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।